हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है पेट की बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, सबसे पहले तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और आपको जो है मैंने सुबह पूछा था कि आपको जो क्लास जो है चैप्टर वाइज चाहिए, जैसे मैंने आपको आज पहली क्लास दी है हिस्ट्री की क्लास, जिसमें आपको क्या थी, तो हिस्ट्री की क्लास में आपको देखिए सिंधु घाटी और प्रागैतिहासिक काल के जो है क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। ठीक है, अगर आपको वैसे क्वेश्चन चाहिए तो वैसे बताइएगा, या तो जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ वैसे अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें वैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की ये वाली जो क्लास है, देखिए आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, सिर्फ इसमें सिर्फ और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो प्रैक्टिस सेट की पहली हिंदी की क्लास है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलिए। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे जो आपकी जो पूरी की पूरी क्लास जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा पेड की। ठीक है, अभी देखिए आपकी जो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई, उसका अभी देखिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको सिर्फ मैंने जैसे पूछा, अगर चैप्टर वाइज चाहिए हिस्ट्री की क्लास, जियोग्राफी की क्लास, बाकी पॉलिटी की क्लास, इकोनॉमी की क्लास, तो आपको वैसे भी मिल जाएगी। अगर वैसे नहीं चाहिए, आपको सब कॉम्बिनेशन में चाहिए जैसे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कराता हूँ, तो आपको वैसे भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी की क्लास है तो चलेंगे कि स्टार्ट करेंगे हिंदी की क्लास। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। आपके जो क्वेश्चन एक दो तीन चार है, सॉरी एक दो और तीन है, वे क्या है, तो वे आपके देखिए क्वेश्चन जब बोलते हैं पैराग्राफ से रीड करके निकालने वाले क्वेश्चन, तो वो आपको अगर आएंगे वैसे क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। उसके अलावा जो आपके देखिए क्वेश्चन जो है ध्यान से के क्वेश्चन को बताएंगे इसका उत्तर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका देखिए चौथे नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो आपका देखिए शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, शब्द अलंकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए शब्द अलंकार इसमें से आपका हो जाएगा उपमा। उपमा जो है आपका शब्द अलंकार का भेद नहीं होता है, याद रखिए। ठीक है, ये आपका अर्थ अलंकार का भेद होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 5वां नंबर है, उत्तर देंगे। सो तो क्या पूछा गया है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा बताने, 5वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ठीक है, मतलब मुहावरा एक तरफ से हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आपका दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 6वां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द, बताइए पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द, छठे पे से उत्तर क्या हो जाए, तो तीनों के तीनों जो आपके देखिए योग ऋण शब्द है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, बताइए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, सातवें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये इसका जो प्रयोग है साथियों सर्वप्रथम हुआ था जयभट्ट के शिलालेखों में। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है सातवें पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। और देवनागरी जो आपकी हिंदी भाषा की लिपि है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, 8वां नंबर है, सभी महाप्राणों वाला वर्ग कौन सा। ठीक है, महाप्राण वाला कौन सा होता है, मतलब जिसका जिस वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है उसको क्या, मतलब किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है आपका महाप्राण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें से आपका कौन सा महाप्राण हो जाएगा, तो देखिए महाप्राण व्यंजन आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है आपका व्यंजन वर्ण जो आपका देखिए महाप्राण ध्वनि होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका ख ख जो आपका देखिए क वर्ग का दूसरा व्यंजन है। ठीक है, मतलब दूसरा व्यंजन वर्ण है। छ जो है च वर्ग का दूसरा व्यंजन वर्ण है। तो ठ जो है ट वर्ग का दूसरा व्यंजन वर्ण है। तो ये जो तीनों के तीनों दिए गए हैं क्या हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण जो आपका देखिए महाप्राण ध्वनि होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 9वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन काठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है कौन सी, बताइए स्पर्श व्यंजन अंठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि। ठीक है, तो कंठ में क्या क्या आ जाएंगे, सभी को पता होगा, कंठ में क वर्ग के आ जाएंगे। और क्या दिया गया है, अघोष। ठीक है, अघोष दिया गया है। तो अघोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन वर्ण होता है क्या होता है आपका अघोष होता है। ठीक है, और महाप्राण तो मैंने आपको बताया महाप्राण का होता है, अभी मैंने बताया किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा
जो व्यंजन ध्वनि होता है आपका क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। और कंठ में क्या आता है, तो क ख ग घ, ये सभी जो आपके देखिए कंठ का वर्ग है। और स्पर्श व्यंजन तो मतलब यहाँ से क से लेकर म तक आपके सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन सभी के सभी है। कंठ की बात करें तो कंठ में भी आपके सभी के सभी है। अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो है आपका देखिए किसी भी वर्ग के क्या होते हैं, अघोष वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, पहला और दूसरा, ये तो चौथा है, ये आपका तीसरा है, ठीक है। अब दो बचे क और ख, और महाप्राण बोला है, ठीक है। तो महाप्राण आपके क्या होते हैं, दूसरा और चौथा, ठीक है। दूसरा और चौथा जो होते हैं आपके यहाँ पे क्या होते हैं, महाप्राण ध्वनि होते हैं, याद रखिएगा। जो आपका ख दिया गया है आपका क्या है, अस्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और महाप्राण है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 90 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, बताइए। समीप, छोटा और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा साथियों उप उपसर्ग आता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 21 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या पूछा गया, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य में भेद बताना है, ठीक है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य में कौन सा भेद है, तो इस वाक्य में जो आपका देखिए भेद हो जाएगा साथियों मिश्र वाक्य का, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। मिश्र वाक्य में वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वे आपके देखिए मिश्र वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न में दिए गए वाक्यों में मुझे बताओ आपका प्रधान उपवाक्य है, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपका आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। तथा दोनों जो है आपका देखिए समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था की जो है आपका क्या है, मिश्र वाक्य की पहचान होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 22 नंबर उत्तर देंगे। सर्प है, मेढक है, सिंह है, घोड़ा है, वानर आदि को समझने वाला शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। मतलब किसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि, ये किसके, किसको समझने वाले मतलब शब्द होते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए हरि को, ठीक है। ये सभी के सभी जो है आपके देखिए हरि के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 13 नंबर है, उत्तर देंगे सही। दांत काटी रोटी होना, इसका अर्थ क्या हो जाए, तो देखिए दांत काटी रोटी होना, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों गहरी दोस्ती होना, ठीक है। दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती होना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 14 नंबर है, उत्तर देंगे सही। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताना, ठीक है। अर्चना अत्यंत सुंदर सुंदर है, रेखांकित शब्द का हमको भेद बताना साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अत्यंत, अत्यंत क्या होता है, तो देखिए प्रविशेषण शब्द होता है, ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं। अर्चना सुंदर है, ये क्या होगा, तो सुंदर इसमें क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत शब्द बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण शब्द कहते हैं, ठीक है। यहाँ अर्चना आपका संज्ञा हो जाएगा जिसकी विशेषता सुंदर से है, ठीक है। अतः सुंदर विशेषण शब्द है, विशेषण सुंदर जो है अर्चना की विशेषता बता रहा है, अतः अर्चना जो है आपका देखिए विशेष हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और अत्यंत जो क्या हो जाएगा प्रविशेषण शब्द हो जाएगा, और सुंदर जो आपका देखिए विशेषण शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा, इसका क्या बताइए। उनके द्वारा अपना काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा साथियों, 15 पे से उत्तर हो जाएगा इसका। देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश बाय देम, ठीक है। जिसका जो है अंग्रेजी अनुवाद उनके द्वारा अपना काम अभी तक समाप्त नहीं किया गया, इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश बाय देम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 26 16 नंबर है, उत्तर देंगे सही। तो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। सीखा है, चंदा है, रात है, बात है, इसमें से आपका तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे जो दिया गया है सीखा, जो ए वाला ऑप्शन दिया गया 17 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 18 नंबर है, उत्तर देंगे सही। तो सोना का प्राचीन शब्द है क्या, बताइए। सोना का प्राचीन शब्द क्या होगा, देखिए सोना का प्राचीन शब्द यहाँ पे देखिए जात रूप हो जाएगा, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन 17 पे सही उत्तर, ठीक क्लियर है। सुवर्ण, कंचन, हारण, ताम्रस, हिरण्य, सुवर्ण, हेन, कुंदन आदि सभी भी देखिए आपके क्या होते हैं, सोना के प्राचीन शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटना है हमको, ठीक है। 18 पे से उत्तर का देखिए, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प हमको छांटना है, मतलब सही कथन इसमें से कौन है, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे, ठीक है।
जीवन जो है क्षणभंगुर है, वैध नष्ट है। देखिए व्याकरण की दृष्टि से और क्रमबद्ध दृष्टि से आपका जो दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, विकल्प आपका सही होता है, जीवन क्षणभंगुर है, इसको व्यस्त नष्ट न करे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जीवन आपका गलत दिया गया है। यहाँ पे भंगुर में आपका देखिए मात्रा गलत दी गई है। यहाँ पे क्षण में आपका देखिए छ जो है यूज किया गया, तो अभी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, 19 नंबर उत्तर देंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा क्या, बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप आपका हो जाएगा साथियों किन्हीं से। ठीक है, किन्हीं से क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और बहुवचन रूप होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 20 नंबर उत्तर देंगे। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है क्या, बताइए। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा, तो देखिए प्रत्याशा शब्द में आपका प्रति उपसर्ग लगा, जो सी वाला ऑप्शन दिया गया 22 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 21 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। ठीक है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। 21 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसको देखिए आपका कहा जाएगा साथियों परिपत्र। ठीक है, जो आपका दिया गया ए बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 22 नंबर, 22 नंबर उत्तर देंगे। धूसर का प्रवाची शब्द होगा क्या, बताइए। धूसर का प्रवाची शब्द क्या होगा, देखिए धूसर का बेसर हो जाएगा। ठीक है, धूसर का प्रवाची शब्द आपका बेसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। गधा, चक्रवान, गर्दभ, गधा, ये सभी क्या होते हैं, तो दूसरे का प्राची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे, बताइए। यदि आपको अपने पत्र को मित्र लिखना सॉरी यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे उसको, तो देखिए संबोधन में लिखेंगे आप साथियों प्रिय मित्र। ठीक है, आदरणीय नहीं, पूजनीय नहीं, महोदय नहीं, ये सभी के सभी गलत हो जाएंगे। आप लिखेंगे उसको प्रिय मित्र। ठीक है, संबोधन करेंगे उसका प्रिय मित्र से, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 23 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 24 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताइए कैसे होता है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, बताइए। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो देखिए धर्म भ्रष्ट। ठीक है, धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा, अधिकार तत्पुरुष समास नहीं होगा। ठीक है, पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, ये सभी के सभी क्या है आपका, देखिए अधिकार तत्पुरुष समास है, लेकिन आपका जो धर्म भ्रष्ट दिया गया आपका अधिकार तत्पुरुष समास नहीं है, याद देखिए। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 25 नंबर है, उत्तर देंगे। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, बताइए। पंजाब में हिंदी का जो प्रचार है साथियों किसने किया है, 25 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 25 पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। हिंदी, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है, तो श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 26 अतियुक्ति शब्द में संधि कौन सी, बताइए। अतियुक्ति शब्द में संधि कौन सी, तो ठीक है, अतियुक्ति शब्द में संधि की अगर बात करें तो अतियुक्ति शब्द का सही संधि से अति धन युक्ति होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है, अति धन उक्ति होता है। ठीक है, युक्ति नहीं उक्ति होता है, अति धन उक्ति होता है। ठीक है, तो अतियुक्ति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अतियुक्ति, और इसमें आपका देखेंगे तो यड़ संधि का जो है प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से बताएंगे, 27 नंबर है, उत्तर देंगे। कौन सा कथन जो है आपका सत्य या गलत है, ठीक है। और शासकीय पत्र जो है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, सही बात है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही बात है। स्व निर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, ये भी सही बात है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेखनी भी करता है, आपका गलत है। ठीक है, जो आपका टी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका कथन असत्य हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 28 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ड्रॉइंग मैन कैचेस और स्ट्रॉ का अर्थ क्या हो जाए, बताइए। ड्रॉइंग, अच्छा ड्रॉइनिंग, ड्रॉइनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 27 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दुबते को तिनका का सहारा। ठीक है, दुबते को तिनका का सहारा जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, ड्रॉइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों दुबते को तिनके का सहारा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 29 नंबर है। आहट आवस आस सॉरी आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? बताइए। आहट आवस आस जो दिए गए हैं
किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं साथियों, 29 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जो आपके हो जाएंगे साथियों भाववाचक, ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा 29 पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 30 नंबर पे उत्तर देंगे राइट आंसर का, ठीक है। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है हमको, ठीक है। यहाँ पे पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पुल्लिंग वाचक शब्द जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा साथियों आपका कैमरा, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 30 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। पुल्लिंग वाचक शब्द हो जाएंगे कैमरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 31 उत्तर देंगे, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया होती है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है साथियों, 31 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपकी देखिए क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। जैसे चिकना से चिकनाना, हाथ से हथियाना, ये सभी क्या होगा आपके देखिए नाम धातु क्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, 32 नंबर पे उत्तर देंगे, ध्यान से देख बताएंगे। जो शब्द वाक्यांशों वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते थे? जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 32 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो उन्हें जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 32 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें देखिए समुच्चय बोधक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 33 उत्तर देंगे। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है बताइए? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ आपका देखिए कर्ता विस्तार रहता है, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 34 नंबर, भाववाच्य छांटना है हमको, ठीक है। भाववाच्य हमको छांटना है। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता हो, यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, ठीक है। तो तोता से उड़ा नहीं जाता, ठीक है, तोता से उड़ा नहीं गया, ठीक है। तोता से उड़ा नहीं गया है आपका क्या हो जाएगा? आपका देखिए भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता हो, यह वाक्य जो है आक्रामक क्रिया से बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपका भाव अच्छा हो जाएगा, तोता से उड़ा नहीं गया। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 35 नंबर, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है बताइए? लज्जा जो है किस लेखक या लेखिका की कृति है साथियों? तो देखिए तस्लीमा तस्लीमा नसरीन की है, ठीक है। लज्जा जो आपको देखिए तस्लीमा नसरीन की है। तो जो आपका दिया गया बी ए वाला ऑप्शन है आपके राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 36 नंबर है, तेज गर्मी में चलने के कारण वह रिक्त स्थान हो गया। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करना है हमको, ठीक है। तो तेज गर्मी के अ, तेज तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, ठीक है, अचेतन हो गया। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 36 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 37 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया है? कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण बताइए? कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए कई दर्शकगण की अगर बात करें तो कई दर्शकगण आपका देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण जो आपका बीएल ऑप्शन देंगे 37 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 38 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है, ठीक है। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है, ठीक है। कदाचित की बात हो तो देखिए कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, तो इसमें आपका देखिए संभाव्य भविष्य काल की बात हो रही है, ठीक है। कदाचित मतलब हमको अभी कंफर्म नहीं है, संभव नहीं है, तो हमें देखिए संभाव्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। संभाव्य भविष्य काल की बात कर रही है इसमें, ठीक है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, ठीक है। शाम की बात हो रही है मतलब भविष्य की बात हो रही है, हमको अभी कंफर्म नहीं है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 39 नंबर उत्तर देंगे सीधे। नीचे नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन करना है हमको, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा, तो बंधनहीन, सही बात है, आपका सही दिया गया है। 3-13 होना यानी कि संगठित होना है, इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। 3-13 होना ये आपका नहीं होता, ठीक है। 3-13 होना इसका अर्थ आपका होता है अस्त व्यस्त होना, यानी कि आपका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका देखिए लोकोकित, और उसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। 3-13 होना यानी कि ये अस्त व्यस्त होना, संगठित होना नहीं होता है, ठीक है। एक टकसाल एक टकसाल के ढले हैं, मतलब सब एक जैसे हैं, ठीक है, ये भी सही सही बात है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि मूर्ख लेकिन धनवान होना, ठीक है, ये भी आपका सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 40 नंबर उत्तर देंगे। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या बताइए? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो? देखिए संख्या गमन का अगर सही संधि विच्छेद देखने जाएंगे, सखी धन आगमन होता है। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन सखी धन आगमन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद सखी धन आगमन होता है, ठीक है, क्लियर है।
इसमें आपका यर्ण संधि होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 41 नंबर उत्तर दीजिएगा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से संबंधन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, बताइए। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से संबंधन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। 41 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो वहां देखेंगे तो आपका होता है साथियों अर्था अर्थानंतर न्यास, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वहां आपका अलंकार हो जाएगा अर्थानंतरा अन्यास, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 42 नंबर है, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक वाक्यांश शब्द आपका हो जाएगा स्वेदित, मतलब स्वयं की देन से उत्पन्न, ठीक है। पसीने से युक्त यानी कि स्वयं की देन से उत्पन्न आपका जो पसीना पानी होता है, उसको क्या कहते हैं, पसीने से युक्त यानी कि स्वदेत कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 43 उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, बताइए। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है साथियों। 43 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी अस्थाई भाव की, ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 42 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। अस्थाई भाव की जो संख्या है 9 मानी गई है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 44 है, क्या दिया गया है, ध्यान से देख के बताएंगे की कोशिश करेंगे। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, बताइए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का जो नाम है सबसे पहले किसने सुझाया। 44 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 45 पे, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, बताइए। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अलंकार देखने चाहते हो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें र वर्ड की जो आवृत्ति है अनेक बार हुई है, ठीक है, इसकी वजह से आपका जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहां कहीं भी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पे क्या होता है, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 46 नंबर, याचना का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, बताइए। याचना का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, देखिए याचना का बहुवचन रूप देखेंगे तो याचना ही होगा, ठीक है। याचना का बहुवचन आपका याचना ही होगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याचना का बहुवचन याचना। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 47 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द, बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो आपके देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द में है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। जो तीन दिए गए, मतलब जो चारों दिए गए हैं आपके, कैसे हो जाएंगे, तो देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। 47 पे जो आपका सी वाला ऑप्शन दिए गए सही उत्तर, ठीक है। किसी शब्द से किसी भाव गुण दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है, वहां पे देखिए आपका भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 48 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या क्या पूछा गया है। नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय क्या, बताइए। नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हिंदी आशय हो जाएगा नैसर्गिक न्याय, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय मतलब हिंदी अनुवाद हो जाएगा नैसर्गिक न्याय। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 49 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था, बताइए। 11वां हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ पर आयोजित हुआ था। 49 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो ये जो आपका आयोजित हुआ था साथियों, हुआ था आपका मॉरिशस पोर्ट लुइस में, देखिए जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस नामक स्थान पर जो है आपका आयोजित हुआ था, ठीक है। और 2021 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के देवास नामक स्थान पर जो है आयोजित हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 50 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। अपरिहार्य, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या हो जाता है, अपरिहार्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाए, तो देखिए अपरिहार्य का अंग्रेजी अनुवाद अगर देखने जाएंगे तो अवॉइडेड अवॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। अनअवॉइडेबल हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर। अपरिहार्य मतलब जिसको अवॉइड न किया जा सके, इसको क्या कहेंगे, अवॉइडेबल कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की हिंदी की, आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी। और सुबह वाली क्लास में मैंने जो आपको पूछा था हिस्ट्री वाली, कि आपको हिस्ट्री की ऐसी ही क्लास चाहिए या आपको चैप्टर वाइज क्लास चाहिए, आप तो जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट की जो क्लास कराता था वैसी क्लास चाहिए हमें, देखिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे क्या है, आपका जो फीडबैक है हमको मिलता है, जिससे हमको क्लास बनाने में आसानी होती है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी
अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।